नमस्ते हमारे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। आज तो बारिश हुई है भाई दिल्ली में। प्रणाम। आपके यहाँ भी बारिश हुई है क्या? आपके यहाँ पर खूब बारिश हुई है आज। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आज की कहानी सवाल नंबर है 28। ठीक है, एवरेज निपटने वाला है लास्ट केस में। 30 सवाल बाकी है। क्वेश्चन नंबर 28। ये बताइए बच्चे, इस सवाल का क्या आंसर है आपके सामने। ये क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस 2023 के पेपर का, आज की क्लास का पहला टाइप। ठीक है ना, प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों। एक सेकेंड। एप्लीकेशन पे प्रॉब्लम आ रही है लाइव रिकॉर्डेड क्लास में, लेकिन कुछ थोड़ी हमारी टीम लगी हुई है, रिजॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। आइए देखिए, ये जो सवाल नंबर 28 है, ये सवाल है ओवरलैपिंग बेस्ड। ये जो क्वेश्चन है ये ओवरलैपिंग वाला है। मैं आपको इसका बेसिक तरीका भी बताऊंगा मेरे दोस्तों, और इसका शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा। दोनों ही तरीका आप समझ लीजिएगा। ओवरलैपिंग बेस्ड, जरा प्यार से जानेंगे इस सवाल का क्या है भाई। एक सब्जेक्ट में 13 स्टूडेंट के एवरेज मार्क 66 है। पहले 7 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 67 है। लास्ट के 7 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 69 है। तो सवाल में यह पूछा कि 7वें स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं। 7वें स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं, सवाल में आपसे यह पूछा गया है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? पहले आप समझिए, मान लीजिए कि ये एक क्लास है पूरी की पूरी। इस क्लास में 13 स्टूडेंट है। इस क्लास में 13 स्टूडेंट हैं, 13 स्टूडेंट, और इनका जो एवरेज है वो है 66 मार्क्स। क्लास में 13 स्टूडेंट है, इनका एवरेज है 66 मार्क्स। अब इन 13 स्टूडेंट में से जो पहले 7 स्टूडेंट है, पहले 7 स्टूडेंट, उनका एवरेज स्कोर है 67। तो पहले जो 7 स्टूडेंट है उनका एवरेज स्कोर है 67। लास्ट के 7 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 69 है। तो हमारे यहां पर जो लास्ट के 7 स्टूडेंट है, लास्ट के 7 स्टूडेंट, ठीक है बच्चे, लास्ट के 7 स्टूडेंट, उनका एवरेज स्कोर है 69। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ सर। तो पूछा 7वें स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं। तो ये जो है मेरे भाई, ये 7वां स्टूडेंट है। ये 7th स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, ये सवाल है। तो भाई यहां पे क्या आपको सवाल पढ़ते पढ़ते पता नहीं लग गया कि ये ओवरलैपिंग वाला क्वेश्चन है? क्योंकि क्लास में है टोटल 13 बच्चे। आपको पहले 7 बच्चों का एवरेज दिया है, लास्ट के 7 बच्चों का एवरेज दिया है। तो 7 और 7 तो 14 होता है। पहले 7 लास्ट के 7 14 बच्चे हो गए, लेकिन क्लास में बच्चे तो 13 ही हैं। यानी कि एक बच्चा ऐसा है जो 2 बार आ गया। ये 7वां बच्चा ऐसा है मेरे भाई, 7वां बच्चा जो पहले 7 स्टूडेंट में भी आ गया, लास्ट के 7 स्टूडेंट में भी आ गया। आपको मेरी बात समझ में आई भाई? अगर मैंने 13 बच्चे रख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 बच्चे हैं। 13 बच्चे में से अगर मैं पहले 7 लेता हूं, ये पहले 7 है मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6, ये वाले 7, और मैं लास्ट के 7 लेता हूं, लास्ट के 7 1 2 3 4 5 6 7, ये लास्ट के 7 है। तो ये 7वां बच्चा जो है, 7वां बच्चा दोनों में नहीं आ गया। ये पहले 7 में भी आ गया, लास्ट के 7 में भी आ गया, इसलिए ओवरलैपिंग हो कि टोटल है 13, लेकिन 7 7 दो रहा 14, तो 13वां बच्चा, 7वां बच्चा जो दोनों में आ गया। आप बोलोगे यस सर, ये आपने ठीक कहा। अब इस बच्चे के मार्क्स कैसे आएंगे, समझ में आ गया सभी को लॉजिक? तो पहला है बेसिक मेथड। बेसिक ये है कि भाई इन 7 बच्चों के टोटल मार्क्स निकालो। पहले 7 बच्चों का एवरेज 67 है, तो पहले 7 बच्चों के टोटल मार्क्स कितने होंगे? 7 गुणा 67। बोलो बात क्लियर? फिर उसके बाद जो लास्ट के 7 बच्चे हैं, लास्ट के 7 बच्चे, इनके एवरेज मार्क्स 69 है, तो इनके टोटल मार्क्स कितने होंगे? 7 गुणा 69। ये जोड़ लिया भैया, मैंने पहले 7 बच्चों के मार्क्स जोड़ लिए, लास्ट के 7 बच्चों के मार्क्स जोड़ लिए। पहले 7 बच्चों के नंबर जोड़ लिए, लास्ट के 7 बच्चों के। टोटल कितने बच्चे? 13। 13 बच्चों का एवरेज 66 है, और मैंने इसमें 13 बच्चों के मार्क्स घटा दिए।
तो क्या एक बच्चा जो 2 बार काउंट आ रहा था उसके मार्क्स नहीं आ गए? एक बच्चा जो क्या 2 बार काउंट हो रहा था उसके मार्क्स आगे कि नहीं आगे मेरे भाई? बताओ भाई। ये 13 बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरीके से 13 बच्चे। मैंने पहले 7 बच्चों के मार्क्स जोड़ लिए, ये 7 बच्चों ये रहे, फिर लास्ट के 7 बच्चों के मार्क्स जोड़ लिए, ये बच्चे के मार्क्स 2 बार आ गए, 2 बार, इसके 2 बार जुड़ गए। फिर मैंने सबके मार्क्स घटा दिए, सबके मार्क्स घटा दिए। तो जब मैं सबके मार्क्स घटाऊंगा तो सब कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी, 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 ये भी। लेकिन इस बच्चे के मार्क्स 2 बार जुड़ गए थे, घटेगा तो एक ही बार, यानी कि इस बच्चे के मार्क्स एक बार बच जाएंगे, इस बच्चे के मार्क्स एक बार बच जाएंगे, और यही होगा मेरे भाई। समझ में? ये लॉजिक है। पहले 7 बच्चों के मार्क्स जोड़े, लास्ट के 7 बच्चों के, तो उसमें 7वें बच्चे के मार्क्स 2 बार आ गए, सारे 13 बच्चों के मार्क्स घटा दो, तो जो 7वें बच्चे के मार्क्स 2 बार आ गए थे वो एक बार घट गए, लेकिन एक बार बच गए, तो यही 7वें बच्चे के मार्क्स आएंगे। ये आ गया आपका बेसिक मेथड मेरे भाई। मुझे लगता है हर बच्चे को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, कोई भी परेशानी नहीं है। ये बेसिक है, ऐसे सोचना है। क्लियर है? अच्छा, अगर इसको कैलकुलेशन करना है कि भाई ये कैलकुलेशन कैसे होगी इतनी लंबी चौड़ी, तो मैं उसका भी बता देता हूं। तो ये जैसे 7 गुणा 67 है प्लस 7 गुणा 69 है, ठीक है बच्चे, और ये माइनस का 13, 13 का मतलब ये हो गया 7 प्लस 7 14 माइनस 1 13, ऐसे लिख दो। 7 7 14 माइनस 1 13 गुणा 66, ऐसे लिख लिया। क्या इसमें कोई परेशानी? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो, माइनस की माइनस में गुणा होगी प्लस हो जाएगा, 66 की 1 में गुणा होगी, माइनस की माइनस में गुणा होगी, प्लस हो जाएगा मेरे भाई। 66 मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, 66। और उसके बाद देखो मेरे दोस्तों, 7 कॉमन आ रहा है यहां पे, 7 यहां भी है, 7 यहां, सब जगह 7 है, 7 आपका कॉमन आ जाएगा, 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, 7 यहां भी। अब देखो 7 गुणा 67 माइनस 7 गुणा 66, तो 7 गुणा 1 आ जाएगा, बोलो। 7 गुणा 67 में से 7 गुणा 66 घटाएंगे, 7 गुणा 1 आ जाएगा। ये देखो 7 गुणा 69 है, इसमें से 7 गुणा 66 घटाएंगे तो 7 गुणा 3 आ जाएगा। भाई 7 गुणा 69 में से 7 गुणा 66 घटाओ, एक स्टेप हवा में करो, अंदर गुणा करो और घटाओ जल्दी से, तो 7 गुणा 3 आ जाएगा, यानी कि ये आ गए बच्चे, ये 7वें बच्चे के मार्क्स आ गए। कितना आ गया? 66 प्लस 7 कॉमन, 1 और 3 4, 66 प्लस 28 यानी कि 94, 94। 94 इस सवाल का आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है, 94। ये सवाल का बेसिक सॉल्यूशन है, समझ में आया? मुझे लगता है मेरे सारे भाइयों को ये बेसिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन पेपर में ना तो इतना लंबा सवाल आपको लिखना है ना करना है, बेसिक जानना बहुत जरूरी था, मैंने आपको समझाया। अगर पेपर में सवाल आएगा मेरे भाई तो इसको कैसे करेंगे मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, डायरेक्ट की कैसे आप इस स्टेप पे डायरेक्ट पहुंच पाओगे, आप इस स्टेप पे डायरेक्ट पहुंच पाओगे मेरे भाई। इस स्टेप पे पहले तो आप सवाल पढ़ के ये पहचान लो कि जो सवाल है ये ओवरलैपिंग वाला है, आप ये पहचान लो। क्लियर है? आपने पहचान लिया? ये देखिए, एक क्लास में 13 बच्चे हैं टोटल, एक क्लास में टोटल 13 बच्चे हैं, टोटल 13 बच्चों का एवरेज है 66। क्या आप मेरी बात को समझे? आप बोलोगे यस सर। फिर जो पहले के 7 बच्चे, पहले के 7 बच्चे उनका एवरेज स्कोर है 67, जो पहले के 7 बच्चे हैं उनका एवरेज स्कोर है 67, और जो लास्ट के 7 बच्चे हैं उनका एवरेज स्कोर है 69, जो लास्ट के 7 बच्चे हैं। ठीक है भाई, आपसे यहां पर ये पूछेगा 7th बच्चा क्या होगा, 7th बच्चे के मार्क्स। तो मेरे भाई आप कुछ मत करो, एवरेज से कंपेयर करो, लेकिन आपको यहां पे ना डेविएशन बैलेंस नहीं करना, एज इट इज रखना है। जैसे यहां पे सभी 13 बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने? 66। 13 बच्चे हैं क्लास में, एवरेज मार्क्स 66 है, मैंने मान लिया हर बच्चे के मार्क्स 66 है, 7वें बच्चे के मार्क्स भी 66 है। टोटल 13 बच्चे के एवरेज 66 है, तो मैंने मान लिया कि ये 7 बच्चे, इनका मार्क्स, 7वें बच्चे के मार्क्स भी 66 है। एवरेज से कंपेयर करो, 13 बच्चों के मार्क्स 66 है,
पहले 7 बच्चों के मार्क्स है 67, 66 से 67 एक ज्यादा है, 66 से 67 एक ज्यादा है। तो भैया यहां समझिए कि पहले 7 बच्चों के एवरेज मार्क्स एक ज्यादा है, 7 गुणा 1। आगे बात समझ में? 13 बच्चों के एवरेज मार्क्स हैं 66, लेकिन जो लास्ट के 7 बच्चे उनका एवरेज है 69। 66 से 69 3 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। तो लास्ट के 7 बच्चों का एवरेज 3 ज्यादा है, तो प्लस 7 गुणा 3, यानी कि आपको साइन चेंज नहीं करना, जो भी डेविएशन है एज इट इज लिख देना है। जो भी डेविएशन है आपको वो एज इट इज लिख देना है, साइन चेंज नहीं करना है आपको। 13 बच्चों का एवरेज 66 है, लास्ट के 7 बच्चों का 69 है। 66 से 69 3 ज्यादा है, तो 7 बच्चों के एवरेज मार्क्स 3 ज्यादा है, तो 7 गुणा 3 क्या गया, यानी कि यही डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 94 मेरे प्यारे भाई। ये डायरेक्ट आंसर आ गया 94, खेल खत्म, डी ऑप्शन 94 ये आंसर आ गया। यानी कि आपको ये लिखने की जरूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ये इसका बेस्ट शॉर्टकट सॉल्यूशन है मेरे भाई। यानी कि आप एवरेज से कंपेयर करो, जो भी डेविएशन आएगा इस टाइप में बैलेंस नहीं करना, वो एज इट इज आपको जोड़ देना है, एवरेज से कंपेयर करके एज इट इज आंसर आ जाएगा फटाफट। 66 प्लस 28 आप जोड़ेंगे 94। एक और सवाल करवाता हूं मेरे भाई, देखिए आपको बिल्कुल तसल्ली हो जाएगी। ये टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है। देखते हैं अगला सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 29। ये देखिए, ये सवाल रेलवे एएलपी के पेपर का आया है, असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में। एक शहर में एक हफ्ते का एवरेज टेम्परेचर 28 डिग्री है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का एवरेज टेम्परेचर 27.5 डिग्री है। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार यानी कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे यानी कि लास्ट के 4 दिन का एवरेज टेम्परेचर 29 डिग्री है। तो आपसे पूछा थर्सडे का टेम्परेचर क्या है, आप समझे। देखिए, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक वीक में कितने दिन होते हैं प्यारे बच्चे? 7 दिन। तो 7 दिन का एवरेज टेम्परेचर है 28 डिग्री। 28 डिग्री ये एवरेज टेम्परेचर है। लेकिन इस वीक में जो शुरू के 4 दिन है, शुरू के 4 दिन यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये जो शुरू के 4 दिन है इनका मीन टेम्परेचर कितना है? जो शुरू के 4 दिन है, जो शुरू के 4 दिन है, फर्स्ट 4 दिन उनका एवरेज टेम्परेचर है 27.5 डिग्री। क्या आप मेरी बात को समझे? जो हमारे फर्स्ट 4 दिन है 27.5 डिग्री। और मेरे भाई ध्यान सुनिएगा, उसका थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे यानी कि जो लास्ट के 4 दिन है ना, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जो लास्ट के 4 दिन है उनका एवरेज टेम्परेचर है आपका यहां पर 29 डिग्री। बोलो, आपसे पूछा थर्सडे का एवरेज टेम्परेचर कितना है, थर्सडे का एवरेज टेम्परेचर कितना है, शुक्रवार का एवरेज टेम्परेचर क्या है। तो आप ये थर्सडे 2 बार काउंट आ रहा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये पहले 4 दिनों में भी आ रहा है और ये लास्ट के 4 दिनों में भी आ रहे हैं। 2 बार काउंट हो गया, ओवरलैप हो गया ना। 4 4 8 है टोटल, जबकि हफ्ते में दिन 7 है। ओवरलैपिंग वाला सवाल है। तो कैसे करना है? अगर 7 दिन का एवरेज 28 डिग्री है तो मैंने मान लिया कि थर्सडे का एवरेज टेम्परेचर भी 28 डिग्री है, थर्सडे का भी 28 डिग्री है। अब एवरेज से कंपेयर करो मेरे भाई, एवरेज से कंपेयर करो। 7 दिन का 28 डिग्री, पहले 4 दिन का 27.5 है मेरे दोस्तों। कितना कम है? 0.5 डिग्री कम है। 4 दिन का जो एवरेज है वो 0.5 डिग्री कम है। जो भी डेविएशन आएगा इसमें एज इट इज जोड़ देना है। 7 दिन का एवरेज 28 है, लास्ट के 4 दिन का 29 डिग्री है। 28 से 29 कितना ज्यादा है? 1 डिग्री ज्यादा है। तो लास्ट के 4 दिन का एवरेज 1 डिग्री ज्यादा है। तो कितना आ गया मेरे भाई? 4 गुणा 0.5 आएगा ना ये। 2 प्लस 4 गुणा 0.5 2 हो गया, 2 माइनस का 2 प्लस का 4 2 आ गया। 28 2 30 डिग्री आ गया आंसर। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर है पहला। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो, ये लिखना भी हम बंद कर देंगे, इतना लिखना भी हम बंद कर देंगे। सवाल नंबर 30 देखो जरा, सवाल नंबर 30।
सीजीएल 2024 के प्री के पेपर का सवाल है। सीजीएल 2024 प्री के पेपर का बताओ, जनवरी के पहले 16 दिनों का एवरेज टेम्परेचर 22 डिग्री है, उसी महीने के लास्ट के 16 दिनों का एवरेज टेम्परेचर 26 डिग्री है, पूरे महीने का एवरेज टेम्परेचर 24 डिग्री है पूरे महीने का। 16वें दिन का टेम्परेचर क्या है? 16वें दिन का टेम्परेचर देखो, एक बार बताओ, जनवरी का महीना 31 दिन का होता है, कोई भी साल हो जनवरी में 31 दिन होंगे। अब जनवरी के पूरे महीने का एवरेज टेम्परेचर, ये पूरे महीने का दिया है, पूरे 31 दिन का एवरेज टेम्परेचर 24 डिग्री है। जनवरी के पूरे 31 दिन का जो औसत तापमान है वो 24 डिग्री है जनवरी के। लेकिन जनवरी के जो पहले 16 महीने हैं उनका एवरेज तो 22 डिग्री है, और जो लास्ट के 16 महीने हैं उस लास्ट के 16 दिन है, जनवरी के महीने के जो लास्ट के 16 दिन है उनका एवरेज 26 डिग्री है। तो 16 तो 32 दिन हो गए ना, पहले 16 लास्ट के 16 32 दिन, जनवरी 31 दिन की, तो 16वां जो दिन है 2 बार काउंट आ गया। इसी 16वें दिन का टेम्परेचर आपसे पूछा है तो डायरेक्ट नहीं आएगा भैया। अगर पूरे महीने का एवरेज 24 डिग्री है पूरे महीने का, तो मैंने मान लिया कि 16वें दिन का टेम्परेचर भी 24 डिग्री ही है। अब इस 24 से कंपेयर करो, 24 डिग्री से कंपेयर करना है मेरे भाई आपको, 24 डिग्री से कंपेयर करो। पहले 16 दिन का है 22, 24 से 22 कितना कम है? 2 कम है, 2 कम है, तो पहले 16 दिन का टेम्परेचर 2 डिग्री कम है। पूरे महीने का पूरे 31 दिन का एवरेज 24 डिग्री है, लास्ट के 16 दिन का है 26, तो 24 से 26 कितना ज्यादा है? 24 से 26 2 ज्यादा है, 2 डिग्री ज्यादा है। तो लास्ट के मेरे भाई 16 दिन का 2 डिग्री ज्यादा है, ये आ गया लास्ट के 16 दिन का। अब मेरे भाई ये तो कट गया, ये माइनस प्लस सेम है, कट गया, तो क्या आ गया आंसर? 24 डिग्री आंसर आ गया। 16वें दिन का टेम्परेचर डायरेक्ट 24 डिग्री है, पहला ऑप्शन। मात्र 1 सेकंड में सवाल हो जाएगा, 1 सेकंड में। कैसे आ गया 30 आंसर? है तुम बिल्कुल बेकार हो क्या? ये 0.5 में गुणा नहीं करोगे, 4 की 0.5 में गुणा करो -2, 4 की 1 में 4, 4 -2 2, 28 में 2 जोड़ो 30 डिग्री। यार गुणा करके जोड़ना भी नहीं जा रहे यार, कैसा काम करोगे? आइए बच्चे, ये सवाल देखो, 31वां सवाल, ये बताना जरा, 31वां सवाल ये बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है ये। 40 संख्याओं का एवरेज 36 है, पहली 25 संख्याओं का एवरेज 31 है, लास्ट की 16 संख्याओं का एवरेज 43 है, 25वीं संख्या बताओ। देखो मैं लिख के बता देता हूं, कुल आपके पास 40 संख्याएं हैं, कुल आपके पास 40 नंबर है, 40 नंबर हैं टोटल, उनका एवरेज है 36। 40 नंबर टोटल हैं, उनका एवरेज 36 है। इन 40 संख्याओं में से जो पहली 25 संख्याएं, फर्स्ट 25 नंबर, उनका जो एवरेज है वो 31 है, और जो लास्ट की 16 संख्याएं उनका एवरेज 43 है। लास्ट की 16 संख्याएं उनका एवरेज 43 है। तो पूछा है सवाल में कि 25वीं संख्या क्या होगी, 25th नंबर क्या होगा, 25वां नंबर क्या होगा, ये आप मुझे बताओ। 25वां नंबर क्या होगा, फटाफट बताएंगे। नाउ लिसन केयरफुली, अब यहां पे ध्यान सुनिएगा। पहले तो आप ये पहचानो ओवरलैपिंग वाला सवाल है, क्योंकि पहली 25 लास्ट की 16, 25 16 41 संख्या हो गई, पहली 25 संख्या लास्ट की 16 संख्या, तो 25 16 41 संख्या हो गई। लेकिन कुल संख्याएं तो 40 है ना, ओवरलैपिंग एक संख्या 2 बार रिपीट हो रही है 25वीं, ठीक है ना। 40 संख्याओं का एवरेज 36 है, तो मैंने मान लिया कि 25वीं संख्या भी 36 है। 40 संख्याओं का एवरेज 36 है, सभी संख्याओं का एवरेज 36 है, 25वीं भी 36, मतलब एवरेज से कंपेयर करो। 40 संख्याओं का एवरेज 36 है, जिसमें से
पहली 25 संख्याओं का एवरेज 31 से 5 कम, तो पहली 25 संख्याओं का एवरेज 5 कम है, पहली 25 संख्याओं का एवरेज 5 कम है। तो इस सारी संख्याओं का एवरेज 36 है, जिनमें लास्ट की 16 संख्याओं का एवरेज 43 है, तो 36 से 43 7 ज्यादा है। तो लास्ट की 16 संख्याओं का एवरेज 7 ज्यादा है, तो जो भी डेविएशन आता है वो एज इट इज जोड़ देना है। ये डेविएशन है, बैलेंस नहीं करना होता ओवरलैपिंग वाले सवाल में मेरे दोस्तों, साइन नहीं चेंज करना होता, एज इट इज जोड़ देना। ये आ गया बेटा 36। अब 25 पंजे 125, माइनस का 125 प्लस 112, माइनस का 125 प्लस 16 सत्ते 112, तो माइनस का 13 आ गया, और 36 में से 13 घटाएंगे 23 सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन। 1 सेकंड लगेगा। अब मेरे भाई आगे आते, ठीक है, अब इसी टाइप का लेवल थोड़ा सा टफ कर देते हैं, इसी टाइप का, सुनते रहिएगा मेरे भाई, ठीक है जी। इसी टाइप का लेवल थोड़ा सा टफ कर देते हैं। ये देखो मेरा सवाल नंबर 32वां, ये गोरा टाइप है, एमटीएस 2024 में आया है। ये मत समझिएगा कि एमटीएस में तो हल्का सवाल होगा, बहुत टफ सवाल है मेरे भाई, बच्चों से होता नहीं है वाला क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं होता बच्चों से। जरा सोचो पहले आप इस सवाल को। सवाल यह है 41 संख्याओं का एवरेज 42 है, 62 सॉरी, 41 टोटल संख्याएं। ये लाइन पूरे सवाल में सबसे खास होती है। टोटल 41 संख्याएं जो उनका एवरेज 62 है। उसके बाद पहली 18 संख्याएं, पहली 18 संख्याओं का एवरेज 65.5 है, पहली 18 संख्याओं का। उसके बाद देखो लास्ट की 24 संख्याओं का एवरेज 61.5 है, लास्ट की 24 संख्याओं का। बोला अगर स्टार्टिंग से 18वीं संख्या हटा दी जाए तो बची संख्याओं का औसत क्या है? क्या आप मेरा सवाल समझिए। अगर स्टार्टिंग से 18वीं संख्या हटा दी जाए तो बची संख्याओं का औसत क्या है? ऐसा ही सवाल बार बार एग्जाम में आता है, ऐसा ही। अब बात को गौर से सुनिएगा प्यारे दोस्त, यहां परेशानी क्या है कि यहां ओवरलैप हो रहा है, हो रहा है क्योंकि 18 पहली 18 लास्ट की 24 होगी, 42 संख्याएं, लेकिन सवाल में कुल 41 संख्याएं, यानी कि 18वीं संख्या 2 बार आ गया। ये 18वीं संख्या पहली 18 में भी आ रहा है, लास्ट की 24 में भी आ रहा है। मान लो ये सवाल ना हो कि अगर आपसे क्वेश्चन में 18वीं संख्या ही पूछा होता कि 18वीं संख्या क्या है तो क्या आंसर होता, बताइए भाई। अगर 41 संख्याओं का एवरेज 62 है तो मैंने मान ली कि 18वीं संख्या भी 62 है, 62 है। अब हम मेरे भाई यहां एवरेज से कंपेयर करेंगे। सभी संख्याओं का एवरेज 62 है, पहली 18 संख्याओं का है 65.5, तो 62 से 65.5 कितना? 3.5 ज्यादा है। पहली 18 संख्याओं का जो एवरेज है 3.5 ज्यादा है। पहली 18 संख्याओं का जो एवरेज है बच्चों वो 3.5 ज्यादा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर। 62 की 65.5 से कितना ज्यादा है? 3.5 ज्यादा है। पहली 18 संख्याओं का एवरेज 3.5 ज्यादा है। हमने माना है कि भैया सभी संख्याओं का एवरेज सवाल में दिया है 62 है, जिसमें से लास्ट की 24 संख्याओं का एवरेज है 61.5, तो 62 से 61.5 कितना कम है? आधा, 0.5 कम है, 0.5। तो लास्ट की 24 संख्याओं का एवरेज 0.5 कम है, यानी कि माइनस। लास्ट की 24 संख्याओं का एवरेज 0.5 कम है, माइनस हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई मैं ये कह सकता हूं कि 18वीं संख्या ये होगी। इसमें किसी को कोई डाउट? ये बता दो। 41 संख्याओं का एवरेज 62 है, पहली 18 संख्याओं का 65.5 है, तो 62 से 65.5 3.5 ज्यादा है। 18 संख्याओं का एवरेज 3.5 ज्यादा है, 18 गुणा 3.5। लास्ट की 24 संख्याओं का 61.5 है, 62 से 61.5 0.5 कम है, तो लास्ट की 24 संख्याओं का एवरेज 0.5 कम है, तो 24 की 0.5 में गुणा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है, एकदम मजेदार चीज है। अब आप ये बताओ बच्चों, लेकिन हमें प्रॉब्लम ये है कि 18वीं संख्या पूछी नहीं है, लेकिन हमें ये पता चलेगा कि 18वीं जो संख्या है
सभी संख्याओं के एवरेज से इतनी ज्यादा है। ये डाटा इंपॉर्टेंट है कि 18वीं जो संख्या है सभी 41 संख्याओं के एवरेज से इतना ज्यादा। एक बात मैंने आपको पढ़ाई थी, कल ही पढ़ाया था ना, परसों, कि भैया अगर एवरेज के बराबर कोई संख्या घर में घुसती है या निकलती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरेज तब बदलता है जब एवरेज से ज्यादा कमाने वाला या कम कमाने वाला आदमी घर छोड़ के चला जाए या घर के अंदर आए। सवाल यह है कि स्टार्टिंग से अगर 18वीं संख्या हटा दी जाए तो बची संख्याओं का एवरेज क्या है। देखो हमारे पास 41 संख्याएं थी टोटल। टोटल 41 संख्याएं थी जिनका एवरेज था 62। हमारे पास 41 संख्याएं थी जिनका एवरेज था 62। यही असली लॉजिक है। वो 41 संख्याएं थी जिनका एवरेज था 62। हमने 18वीं संख्या हटाई। 18वीं जो संख्या है एवरेज, देखो सभी संख्याओं का एवरेज 62 है, 41 संख्याओं का एवरेज 62 है। ठीक है भाई, हमने 18वीं संख्या हटा दी तो 18वीं संख्या एवरेज 62 से इतनी ज्यादा है। 18वीं जो संख्या है मेरे प्यारे भाई, सॉरी ये हटाओ, 18वीं जो संख्या है वो एवरेज 62 से इतनी ज्यादा है। कितना हो गया ये कितना है, 18 गुणा 3.5 आ गया भैया, 54 और 7 54 और 9 63, और 24 की 0.5 में गुणा मेरे दोस्तों 12, तो 63 माइनस 12 51, ये आया। जो 18वीं संख्या है वो एवरेज 62 से 51 ज्यादा है। 18वीं संख्या का मान ये है, एवरेज 62 से कितना ज्यादा है, 18वीं संख्या एवरेज से 51 ज्यादा है। जो 18वीं संख्या है वो सभी 41 संख्याओं के एवरेज यानी कि 62 से 51 ज्यादा है। तो अगर मैं 18वीं संख्या को हटाऊंगा, एवरेज से ज्यादा कमाने वाली संख्या हटाऊंगा तो नुकसान होगा। 18वीं संख्या एवरेज से 51 ज्यादा है, तो अगर 18वीं संख्या हटाऊंगा तो 51 का नुकसान होगा, और नुकसान होगा, केक कटेगा तो सब में बटेगा, इस सभी संख्याओं में डिवाइड हो जाएगा। संख्याएं हैं कितनी, पहले 41 संख्याएं थी, मैंने एक हटा दी तो अभी बची 40 संख्याएं। अब कुल 40 संख्याएं बची, तो 51 का नुकसान सभी 40 संख्याओं में बराबर बराबर बट जाएगा। ये 51 का नुकसान सभी 40 संख्या में बराबर बराबर बढ़ जाएगा मेरे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर आ गया समझ में। तो ये होगा नया एवरेज। क्लियर हुआ? ऐसे करना है सवाल। तो पहले आपको ये पता करना होगा कि 18वीं संख्या एवरेज से कितना ज्यादा है या कम है। 18वीं संख्या जैसे मैंने ये देखा, यही डाटा इंपॉर्टेंट होता है, 51 ज्यादा है, तो 18वीं संख्या हटाऊंगा, उसके जाने की वजह से 51 का नुकसान होगा। इससे 40 संख्याएं आपस में बांट लेंगी कि पहले 41 थी, एक हटा दी, तो 40 से 51 कितनी बार कटेगा, 40 एक कम 40 बचेगा 11, दशमलव लगा के जीरो बढ़ाएंगे, 40 दूनी 180, 40 दूनी 80 बचेगा 30, फिर जीरो बढ़ा देंगे मेरे भाई, 40 सत्ते 280 और ये 40 पंजे 200, 1.275 आ गया, 1.275। ठीक है जी। अब ये घटा दो, 62 में से 1.275 घटाएंगे तो क्या आएगा, 60.725। 60.725 इस सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। 60.725 गजब का सवाल यार, गजब का। अच्छा सवाल है, मजेदार क्वेश्चन है मेरे भाई, समझ में आया क्या? कुछ बच्चे सी बता रहे हैं, वो गलत है। आंसर क्या है, ए ऑप्शन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने 33। सवाल नंबर 33 है आपके सामने, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, सीजीएल 2020 मेंस का पूछा हुआ, खुद से ट्राई करिएगा। जैसे मैंने 32 में बताया वैसे ही 33 में खुद से ट्राई करिएगा, और मैंने काफी सारे क्वेश्चन इस पे करा दिए। टाइप खत्म, अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप आएगा अब आपके सामने। नेक्स्ट टाइप है गलती वाला। नेक्स्ट टाइप है गलती वाला, और इस टाइप पर भी मैं आपको 4 सवाल करवाऊंगा। आ जाइए मेरे दोस्त।
देखो मेरे भाई, 5 सवाल है इस टाइप पर, नहीं 5 है नहीं 4 सवाल हैं। चलिए, ये टाइप एग्जामिनर का बहुत फेवरेट है। एसएससी में भी, एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस कांस्टेबल, छोटा मोटा पेपर हो, एग्जामिनर कभी भेदभाव नहीं करता, इस टाइप में सब में देता है। ध्यान सुनिएगा, इस टाइप का क्या मकसद है मेरे भाई? भाई अगर हम कुछ संख्याओं का एवरेज निकाल रहे हैं, मान लो हम किसी संख्या को पढ़ने में गलती कर दें, जैसे कोई संख्या लिख रही थी 57 और हमने पढ़ ली 75, रह जाती है बेटा ऐसी गलतियां, तो फिर एवरेज निकालने में गड़बड़ आ जाएगा, आंसर आपका गलत आ जाएगा एवरेज। वही गलती आपको ठीक करनी है इस टाइप में। आगे समझ में? देखो 34वां सवाल, संस्कृत की एक क्लास में अन्वेषा के जो मार्क्स हैं वो इनकरेक्टली 99 हो गए 66 की बजाय। क्या आपको मेरी बात समझ गई? संस्कृत की क्लास में अन्वेषा के मार्क्स 66 के बजाय 99 हो गए। ठीक है, यदि क्लास में 55 स्टूडेंट हैं तो इस टाइपिंग एरर के कारण संस्कृत में क्लास के एवरेज मार्क्स में कितनी वृद्धि हुई? इस टाइपिंग एरर की वजह से क्लास में कितने मार्क्स बढ़ गए, क्लास का एवरेज कितना बढ़ गया? देखो भाई, संस्कृत का एक टेस्ट हुआ, मान लीजिए क्लास का टेस्ट हुआ, फिर टेस्ट हुआ तो सब बच्चों के मार्क्स कंप्यूटर में चढ़ाए जाने, फिर उनका एवरेज भी निकाला जाएगा। तो एक लड़की अन्वेषा है, उसके मार्क्स 66 आने थे, सही 66, लेकिन गलती से उसके मार्क्स 99 चढ़ गए। उसके मार्क्स थे 66, लेकिन उसके मार्क्स 99 चढ़ा दिए, तो भैया उसके मार्क्स जो है 33 बढ़ गए, 33 बढ़ा के चढ़ा दिए। भाई उसके मार्क्स हैं करेक्ट 66, लेकिन 66 की बजाय 99 उसके मार्क्स दर्ज कर लिए, 33 बढ़ा दिए, यानी कि अन्वेषा के मार्क्स 33 बढ़ा दिए, तो टोटल भी 33 बढ़ जाएंगे। अगर अन्वेषा के मार्क्स 33 बढ़ गए तो टोटल मार्क्स भी 33 बढ़ जाएंगे। अच्छा, क्लास में बच्चे कितने? 55, तो 55 बच्चों के टोटल मार्क्स 33 बढ़ जाएंगे, तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? एवरेज होता है के कटेगा तो सब में बचेगा, सब में डिवाइड कर दो, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 3/5 हो गया, 3/5 क्या होता है? 0.6, यानी कि पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स 0.6 बढ़ जाएंगे। डी ऑप्शन आंसर आ गया। कुल मार्क्स कितने बढ़ गए? 33, एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 55 बच्चे, 55 से डिवाइड कर दो, 0.6 मार्क्स। लेटेस्ट सीपीओ में आया था सवाल। अच्छा जी, ये देखो, ये रहा 35, बनाना जरा। 20 लोगों की एक टीम है, उनके एवरेज मार्क्स है 59.8। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान समझना। हमारे पास 20 लोगों की एक टीम है, उनके एवरेज मार्क्स कैलकुलेट किए गए 59.8, एंड इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट, बाद में यह डिस्कवर किया गया यार एक बच्चे के मार्क्स मिसरीड कर लिए गए 66 केजी इंस्टेड ऑफ 77 केजी। एक बच्चे के मार्क्स 77 केजी की बजाय 68 केजी पढ़ लिए, तो सही एवरेज क्या है? बताओ मेरे दोस्त, सही एवरेज क्या है? 20 लोगों की एक टीम है, 20 लोगों की टीम का एवरेज वजन निकाला गया, एवरेज वजन कैलकुलेट करके आया 59.8 किलो। 20 लोगों की एक तगड़ी टीम है, उनका एवरेज वजन निकाला गया, एवरेज वजन आया 59.8 किलो, लेकिन ये सही एवरेज है ही नहीं, गलत है, क्योंकि बाद में पता चला कि एक बच्चे जिसके मार्क्स जो हैं 77 केजी थे, 77 केजी थे, हमने गलती से उसके मार्क्स 68 पढ़ लिए, गलती से। उसके सही मार्क्स थे 77, लेकिन हमने 77 किलोग्राम की बजाय गलती से 68 किलोग्राम पढ़ लिया। पूछा सही एवरेज क्या? देखो, सही एवरेज निकालने के लिए हमें अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी, सही एवरेज निकालने के लिए गलती सुधारनी पड़ेगी। हमने उसके मार्क्स कितने पढ़ लिए? 68 पढ़ लिए, जबकि उसके मार्क्स एक्चुअल हैं कितने? 77, तो गलती सुधारेंगे तो उसके मार्क्स 7 बढ़ाने पड़ेंगे। भाई उसके एक्चुअल मार्क्स से 77, एक्चुअल मार्क्स कह रहा हूं, एक्चुअल वजन
एक्चुअल वजन है उसका 77 किलोग्राम एक बंदे का, लेकिन हमने पढ़ा है 68। तो गलती सुधारना है तो उसका वजन 7 किलो बढ़ाना पड़ेगा। अगर वजन 7 किलो बढ़ाना है, टोटल वजन अगर 7 किलो बढ़ेगा तो एवरेज भी बढ़ना चाहिए। लेकिन टीम में 20 लोग हैं, टोटल 7 किलो बढ़ेगा, तो 20 लोगों का एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 20 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा बेटा? 20 से डिवाइड कर देंगे, 20 से 7 जाएगा मेरे भाई मेरे दोस्तों यहां पे 0.35 बार। 20 तिया 60 और 20 पंजे 100। तो ये आ गया मेरे 59.8 में 0.35 जोड़ेंगे तो 5 8 3 11 का एक हासिल एक, और ये आएगा 59 एक 60 60.15। तो 60.15 गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने? 60.25 आप बता रहे हैं। 60.15 आना चाहिए ना भाई, सॉरी 9 आएगा, सॉरी ये 9 आएगा यार, 9 है ये, 9 केजी है ये, 9 केजी है तो 0.45 आएगा। 9 केजी वजन बढ़ाना पड़ेगा 0.45 सॉरी, इस 60.25 हो जाएगा 60.25, ठीक है सॉरी भाई, सी ऑप्शन 60.25 होगा। तो बस इतना सा टाइप होता है, आपको गलती सुधारनी है इस टाइप में। जैसे वाला सवाल देखो 36वां सवाल, एमटीएस 2023 के पेपर में आए वाला सवाल। एमटीएस में 25 लड़कों की एवरेज लंबाई 150 सेंटीमीटर है, बाद में पता चला कि एवरेज की कैलकुलेशन करते समय 160 सेंटीमीटर के एक मान को गलती से 135 सेंटीमीटर कॉपी में लिख लिया गया। सही एवरेज क्या था? देखो 25 लड़के हैं, उनकी एवरेज हाइट निकालेगी 150 सेंटीमीटर, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि बाद में पता चला कि गलती से एक बच्चे जिसकी एवरेज हाइट 16 जिसकी हाइट थी 160 सेंटीमीटर, सही हाइट थी 160, लेकिन हमने गलती से 135 लिख ली गलती से। तो सही एवरेज क्या होगा? करेक्ट एवरेज क्या होगा ये आपसे पूछा है, तो करेक्ट एवरेज निकालना है तो गलती सुधारनी पड़ेगी। भाई उसकी सही हाइट है 160 सेंटीमीटर, लेकिन हमने रॉन्गली कितना लिख लिया? 135। तो 135 को हमें करेक्ट करना पड़ेगा 160, यानी कि 25 बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि उस बच्चे की हाइट को 25 सेंटीमीटर बढ़ाना पड़ेगा। अगर हाइट 25 सेंटीमीटर बढ़ाओगे तो लड़के 25 है तो 25 लड़कों का एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 1। तो यानी कि मेरे भाई करेक्ट जो एवरेज आएगा 151 सेंटीमीटर हो जाएगा। डी ऑप्शन आ जाओ। 33वां ये बनाएंगे जरा। 40 बच्चे हैं, उनके एवरेज मार्क 68 है। 40 बच्चे, अगर दो बच्चों के मार्क 84 और 46 की जगह पर गलती से 48 और 64 दर्ज हो गए तो सही एवरेज क्या होगा? ध्यान सुनिएगा, मींस के पेपर का सवाल है। यहां एक नहीं दो आदमियों के मार्क्स में गड़बड़ होगी। 40 बच्चे हैं, उनके एवरेज मार्क्स है 68, लेकिन ये सही नहीं है, गलत है बेटा, क्योंकि यहां गलती ये हो गई है 40 बच्चों के एवरेज मार्क्स 68 निकाले, दो बच्चों के मार्क्स 84 और 46 की जगह गलती से 80 48 और 64 दर्ज हो गए। सही एवरेज क्या है? यानी कि दो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 84 और 46 थे, करेक्ट मार्क्स, ये सही नंबर थे उनके। दो बच्चों के सही नंबर हैं 84 और 46, लेकिन गलती करके हमने इसकी जगह 48 और 64 लिख लिया, गलती करके 48 और 64 लिख लिया गलती से। तो पूछा करेक्ट एवरेज क्या होगा, तो हमें अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी। और इसके मार्क्स 48 लिख दिए, होने चाहिए 84, तो भाई इस बच्चे के मार्क्स कितने बढ़ाने पड़ेंगे? अभी 36 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही 36 नंबर। भाई इस बच्चे के मार्क्स 46 है, हमने 64 लिख लिए गलती से, तो गलती सुधारो। 64 से अगर 46 करोगे तो मेरे भाई कितने 18 नंबर कम करने पड़ेंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि टोटल मार्क्स कितने बढ़ेंगे? भाई इसके तो 36 बढ़े, इसके 18 कम हो गए, तो 36 माइनस 18 हो गया 18, यानी कि दोनों बच्चों की जब गलती सुधारेंगे तो टोटल नंबर 18 बढ़ जाएंगे। टोटल नंबर 18, टोटल मार्क्स 18 बढ़ जाएंगे।
कितने बच्चे हैं? 40 बच्चे। तो 40 बच्चों के मार्क्स 18 बढ़ेंगे तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 40 से डिवाइड कर देंगे तो 40 से 18 जाएगा मेरे भाई 0.45 बार। 4 चौक 16, तो 4 पंजे 20, यानी कि जो करेक्ट एवरेज आएगा बच्चे वो 68.45 होगा। 68.45 डी ऑप्शन। कर लोगे? तो चाहे देखो यहां 2 बच्चे हो, 3 बच्चों का हो, 4 बच्चा का हो, लॉजिक आपको पता चल गया कि भैया आपको ना ऐसे सवाल में अपनी गलती सुधारनी है बस। ठीक है ना? तो सवाल ये लगता है बच्चों को टफ लेकिन होता है आसान। अब मेरे भाई मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं जो आया है रेलवे एनटीपीसी के पेपर में 1 हफ्ता पहले, और मुझे कम से कम 1000 बच्चों ने मेल किया सर ये सवाल गलत है, क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी बात पे गौर ही नहीं किया था। छोटी सी बात पे ये रहा मेरे भाई ये सवाल। इस सवाल को ठीक करके बताना। यही टाइप है जो मैं अभी पढ़ाया हूं, जो टाइप मैंने अभी आपको पढ़ाया है यही है मेरे दोस्तों सवाल। ये सवाल तो मैंने नहीं कराया आपको, ये पेपर में आया 1 हफ्ता पहले अभी पेपर हुआ। जरा इसको करके बताओ आप, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यही गलती वाला टाइप है। आपको पता है टाइप हम कोई भी छोड़ेंगे नहीं और प्रैक्टिस भी भरपूर कराएंगे। जरा इस सवाल का आंसर कमेंट में करके बताओ सारे बालक। करना। जी देखो, कुछ बच्चे सवाल का आंसर 68.5 बता रहे, वो तो कंसेप्चुअली पैदल है। कुछ बच्चे 70.5 बता रहे, वो नजर से पैदल हैं, नजर से गरीब हैं। दोनों ही सवाल के आंसर नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं सवाल की भाषा सबसे ज्यादा मायने रखती है। सवाल की भाषा, आपने भाषा पे ध्यान ही नहीं दिया। 10 लड़कों का एवरेज वजन 70 किलो है। 10 लड़कों का एवरेज वजन 70 किलो, लेकिन बाद में यह पाया गया कि 2 स्थानों पर 54 को 44 केजी पढ़ा गया, एक स्थान पर 35 को 40 केजी पढ़ा गया। 10 लड़कों का सही एवरेज वजन क्या है? आपसे पूछा 10 लड़कों का करेक्ट एवरेज वेट। भाई 10 लड़कों का एवरेज वेट निकाला गया 70 केजी, पर ये सही नहीं है, गलत है। क्योंकि गलती ये हुई कि भैया 54 केजी को 44 केजी पढ़ लिया, लेकिन तो हमें गलती सुधारनी पड़ेगी ना अपनी। अगर हमने 54 को 44 केजी लिख लिया, पढ़ लिया, तो सही करना पड़ेगा। अगर 44 को 54 करेंगे, ठीक करेंगे, तो 10 किलो वजन बढ़ेगा। लेकिन बच्चे ये भूल गए, गलती 2 जगह करी है। हमने 2 जगह 54 किलो वजन को 44 किलो पढ़ा, 2 जगह पर, 2 प्लेसेस। क्यों भूल गए? तो 54 को गलती से 44 पढ़ लिया, तो गलती सुधारो, तो 44 को 54 करना पड़ेगा, 10 किलो वजन बढ़ेगा 2 बार। और एक जगह पर 35 को 40 केजी पढ़ लिया, यानी कि करेक्ट वजन था एक स्थान पर 35 केजी को 40 केजी पढ़ लिया, यानी कि था 35, हमने 40 पढ़ लिया, गलती सुधारो। तो 40 को वापस 35 केजी करना पड़ेगा गलती सुधारने के लिए, 5 किलो कम, यानी कि टोटल वजन जो है मेरे भाई 15 किलो बढ़ेगा। तो टोटल वजन 15 किलो बढ़ेगा। कितने बच्चों का? 10 बच्चों का। एवरेज कितना बढ़ जाएगा? बटे 10। तो नया एवरेज, करेक्ट एवरेज 71.5 है। बताओ 71.5, बताइए। अभी रेलवे एनटीपीसी का पेपर हुआ है, और देखो ये एवरेज के ना कुछ वो सवाल हैं जो 10-10 बार आए। ये सवाल रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के पेपर में 8 से 10 बार आया, 8 से 10 बार ये वाला सवाल। क्या आप मुझे बताओ, ये वाला सवाल बिल्कुल ऐसा ही क्या मैंने आपको सीट में नहीं कराया? मैंने तो सीट हफ्ते भर से पहले ही तैयार कर दी थी, पेपर ही हफ्ते भर होके निपटा है। कल आंसर की आई है, इसके आंसर की आई है, अभी 2 दिन पहले इसकी आंसर की आई है। क्या ये वाला सवाल सेम टू सेम मैंने आपको इसी क्लास में करवाया नहीं है? क्या इसी एवरेज की सेकंड शीट में ये वाला सवाल हुआ नहीं है? कहां गया बेटा बुक्स वाला? ये रहा, ये रहा सवाल।
देखो, तो मैं अच्छी तरीके से समझता हूं कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड क्या है, और उस ट्रेंड पे मेरे भाई मैं क्वेश्चंस बनाता हूं शीट में, और वही देखो रिपीट हो रहा है, जो मैंने पहले करवाया वही आया है। ठीक है जी, मुझे लगता है अब आप इन दोनों टाइप के सवालों को कर लेंगे। इंपॉर्टेंट टाइप है, ओवरलैपिंग वाला भी और मेरे भाई गलती सुधारने वाला भी, आप दोनों ही टाइप के सवाल परीक्षा में आप कर लेंगे। आगे चलते हैं अगला टाइप, आगे चलते हैं बच्चों अगला टाइप 68 नंबर, आगे चलते हैं 38 नंबर सॉरी। अगला टाइप है मेरे भाई, ध्यान से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा, सब बच्चे ध्यान से सुनेगा। अगला टाइप टीसीएस का एवरेज का सबसे ज्यादा फेवरेट है। अभी तक हमने जितने भी टाइप पढ़े, तो आप टाइम लगाते हो, पढ़ाते हो, पर पढ़ा सारा देते हो, बाद में रिसर्च वर्क बहुत कम हो जाता है। थैंक यू, मैं बच्चे के ऊपर कुछ डालता ही ना। देखो, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, मैं बच्चे को अलग से कोई शीट सॉल्व करने के लिए नहीं देता ना। मैं बार बार ये कहता कि किताब लगाओ, जरूरी है, इसके बिना नहीं होगा, मैं कभी कहता हूं नहीं। मैं कहता हूं कि समय है तो लगाओ, वरना जो मैं क्लास में इतना पढ़ा रहा हूं उसके बाद केवल मॉक टेस्ट लगाना है आपको। तो जो बच्चे का रिसर्च वर्क है, बच्चे की प्रैक्टिस है, वो मैं सब यही करवाता हूं। सुनो, अगला टाइप, एवरेज में जितने भी टाइप के सवाल हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यही वाला है जो अब पढ़ाने वाला हूं, वो यही है एवरेज का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप। कान खड़े हो जाने चाहिए बात सुन के जब मैं आपसे कहूं कि एवरेज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप। चलो, मैंने आपको बात बताई है कि जब एवरेज से कम या ज्यादा कमाने वाला बंदा घर छोड़ के जाता है या घर के अंदर आता है, तो एवरेज पे फर्क पड़ता है मेरे भाई। चलो, आप ना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये कंसेप्ट है, आप एक कंसेप्ट लिख लीजिए, एक कॉन्सेप्ट है, आप ये कॉन्सेप्ट लिख लीजिए मेरे भाई, कि मान लीजिए कि एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा घर छोड़ के जा रहे हैं या घर के अंदर आ रहे हैं, तो उनके आने या जाने से टोटल में चेंज आएगा जरूर, टोटल कमाई में चेंज आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर आएगा, तो जरूर टोटल में चेंज जरूर आएगा। अगर टोटल में चेंज को मैं डिवाइड कर दूं एवरेज में चेंज से, ये कॉन्सेप्ट मेरे भाई आपको गूगल पे नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है। और ट्रिक क्या, कॉन्सेप्ट कहूंगा मैं इसे, जो बड़े से बड़े सवाल को 10 सेकंड में धराशायी कर देते, जो देखने में बहुत कैलकुलेटिव लगता है ना, तो 10 सेकंड में चित कर देती है। ये वो सवाल है जहां आपसे लोगों की संख्या पूछी जाती है, आंकड़ों की संख्या पूछी जाती है, ये वो सवाल है। कभी भी कोई सवाल आएगा जहां आपसे लोगों की संख्या, आंकड़ों की संख्या पूछी जाए, तो आप ये देखो कि लोगों के आने जाने की वजह से टोटल में कितना चेंज आ रहा है, टोटल में बदलाव क्या है, और एवरेज में कितना चेंज आ रहा है। डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, आंकड़ों की संख्या, लोगों की संख्या आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है, लिख लीजिए। और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, सवाल दिखाता हूं जल्दी से। ये देखो बेटा, 38वां सवाल, पहला सवाल देखिए। While tabulation of marks scored in an examination by the student of a class by mistake, आपको सर तो गलती वाला सवाल है, नहीं अलग है बेटा। By mistake the marks scored by one student got recorded as 93 in place of 63 and thereby the average marks increased by 0.5. What was the number of student in the class? क्या आप सवाल समझे? मैं बताता हूं। देखिए, एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, उनका एग्जाम लिया गया, फिर एग्जाम लेने के बाद उनके मार्क्स एक टेबल में लिखे गए, टेबल में उनके मार्क्स लिखे गए। हुआ क्या कि एक बच्चे के मार्क्स गलती से 93 पढ़ लिए 63 के बजाय, एक बच्चे के मार्क्स 63 की जगह 93 लिख दिए एक बच्चे के, यानी कुछ बच्चे के नंबर बढ़ गए। जब उस बच्चे के नंबर बढ़ गए तो पूरी क्लास का एवरेज भी बढ़ गया 0.5, पूरी क्लास का एवरेज मार्क्स कितने बढ़ गए? 0.5 बढ़ गए। पूछा क्लास में कितने स्टूडेंट थे, अभी समझाया मेरे भाई कि भैया अगर आप टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज, यही कंसेप्ट है। एक बच्चे के मार्क्स थे करेक्ट 63,
लेकिन भैया टीचर ने गलती से 93 लिख दिए, यानी कि इस बच्चे के मार्क्स 30 बढ़ा दिए, यानी कि टोटल मार्क्स 30 बढ़ गए। इसकी वजह से पूरी क्लास का एवरेज कितना बढ़ गया? 0.5। तो टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज डिवाइड कर दो, तो पूरी क्लास में बच्चे कितने हैं? 5 से 360 बार जाएगा 60 बच्चे। पूरी क्लास में 60 बच्चे हैं। ये आंसर आ गया बी ऑप्शन 1 सेकंड में। इससे ज्यादा लगा क्या? नहीं। आइए बच्चे, सवाल नंबर 39। ये देखो बच्चों, एक क्लास में कुछ स्टूडेंट है, उनका एवरेज वजन 58.4 किलो था। जब एवरेज वजन 62.8 किलोग्राम वाले 5 स्टूडेंट क्लास में शामिल हुए, तो सभी बच्चों का एवरेज 0.55 किलोग्राम बढ़ जाता है। क्लास में शुरुआत में स्टूडेंट की संख्या ज्ञात कीजिए। पता है क्लास में शुरुआत में कितने स्टूडेंट थे? यह सवाल है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। भाई एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, एक क्लास में कुछ बच्चे, मुझे नहीं पता कितने बच्चे हैं। उन बच्चों का एवरेज वजन है 52.4 किलोग्राम। अब इस क्लास में 5 बच्चे नए आए हैं जिनका एवरेज वजन है 62.8 किलो, यानी कि एवरेज से ज्यादा वजन के बच्चे क्लास में आए। भाई हमारी क्लास का एवरेज वजन था 58.4 किलो। ये जो 5 बच्चे नए आए हैं क्लास में, इनका एवरेज वजन है 62.8 किलो, यानी कि एवरेज से ज्यादा वजन के बच्चे क्लास में आए 5। इससे क्या हुआ? सभी बच्चों का एवरेज वजन, सभी स्टूडेंट का एवरेज वजन जो है वो 0.55 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो क्लास में स्टूडेंट की संख्या शुरुआत में कितनी थी? इनिशियली एक बार बताओ। क्लास में 5 बच्चे नए आए, इन नए 5 बच्चों की आने की वजह से टोटल वजन कितना बढ़ा? भाई क्लास का एवरेज था 58.4 किलो, जो नए बच्चे आए हैं उनका एवरेज है, उनका एवरेज वजन है 62.8 किलो। एवरेज से कितना ज्यादा है? 8 में से 4 गया 4, और 62 में से 58 गया 4, 4.4 केजी, यानी कि 4.4 किलो एवरेज वजन ज्यादा वाले 5 बच्चे क्लास में नए आते हैं। क्लास में एवरेज से 4.4 केजी ज्यादा वजन वाले 5 बच्चे आते हैं। तो जो नए बच्चे आए हैं उनका एवरेज वजन कितना ज्यादा है? ये प्लस का मतलब ज्यादा लिख रहा हूं मैं। 4.4 किलोग्राम ज्यादा एवरेज वाले 5 बच्चे क्लास में नए आते हैं, ये टोटल वजन इतना बढ़ जाएगा। टोटल इनके आने की वजह से 5 बच्चे नए आए हैं, टोटल वजन इतना बढ़ जाएगा इन 5 बच्चों के आने की वजह से। टोटल चेंज में इतना हुआ। इनके आने की वजह से एवरेज कितना बढ़ गया? 0.55 केजी बढ़ गया इनकी आने की वजह से। एवरेज 0.55 केजी बढ़ गया। तो क्लास में बच्चों की संख्या कितने? डिवाइड कर दो, टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज, है एक जीरो बढ़ाओ, डेसिमल से डेसिमल, 55 अट्ठे 440, यानी कि 40 बच्चे। तो क्लास में बच्चों की संख्या 40 है। बहुत सारे लोग जो जोश में 40 आंसर लगा देंगे, 40 आंसर नहीं है। ये तो क्लास में अब है फाइनल, अब प्रेजेंट में बच्चों की संख्या 5 बच्चे नए आने के बाद 40 है। मान लो जैसे क्लास में शुरुआत में n बच्चे थे, शुरुआत में n बच्चे थे, 5 बच्चे नए आए तब जाके 40 हुए। तो शुरुआत में कितने बच्चे थे? 35। तो स्टार्टिंग में 35 ही बच्चे थे। आंसर इसका 40 ना होकर 35 होगा। ये है बेटा गड़बड़ जो बच्चे करते हैं। आगे बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर आ गई समझ में। ठीक है, तो इनिशियली आपको निकालना है, उस पर ध्यान दीजिएगा। ये बताओ बच्चे, एक और सवाल है ऐसा ही, बताना जरा। सेम सवाल है बच्चों, ऐसा इसका आंसर करके बताओ मुझे। सेम है, 40 में जल्दी से करके बता दो। जी विशाल चौहान होगा। चलो आगे सब बच्चों का आंसर 32 आया होगा इस सवाल का ना। 40 में से 8 घटा के 32, टाइप खत्म।
आगे चलेगा। कल हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे और ये चैप्टर जो है एंड हो जाएगा, ये बताएंगे। 41वां सवाल, सवाल नंबर 41, बताइए। एक ग्रुप में कई स्टूडेंट्स हैं, एक ग्रुप में कई मेंबर्स हैं, उनकी एवरेज एज 35 साल है, जो कि सही एवरेज से 2.5 साल ज्यादा है, क्योंकि as there was error in the recording the age of two persons as 30.5 year and 40 year instead of 29 year and 22 years respectively. The number of persons in the group was. बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। एक ग्रुप में कई मेंबर हैं, उनकी एवरेज एज 35 साल है, जो कि सही नहीं है, वो करेक्ट एवरेज से 2.5 साल ज्यादा है। मेंबर्स की जो एवरेज है करेक्ट एवरेज से 2.5 साल ज्यादा है, 35 साल जो बताई गई है। क्यों? कि दो मेंबर की एज गलत पड़ेगी। उनकी एवरेज थी, उनकी एज थी 38.5 साल और 40 साल, लेकिन हमने गलती से मेरे भाई नहीं भाई इसके बाद हिंदी में गलत लिखा हुआ है सवाल, ये सवाल हिंदी में गलत लिखा हुआ है मेरे दोस्त। हिंदी में मत पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में नहीं। कुछ लोगों का ग्रुप है, उनकी एवरेज 35 साल है, जो कि करेक्ट एवरेज से 2.5 साल ज्यादा है। दो लोगों की एज में जो एरर में कैलकुलेशन में जो है उन्होंने गड़बड़ करी है। क्या गड़बड़ की है? कि भैया उनके 38.5 साल और 40 साल होनी चाहिए, 29 साल और 22 साल की बजाय। ठीक है भाई? अरे नहीं, सही तो है हिंदी में भी। 29 साल और 22 साल की बजाय दो लोगों की एज 38.5 साल और 40 साल पढ़ ली, यानी कि एज थी 29, हमने 38.5 साल पढ़ ली, 9 साल, 9.5 साल ज्यादा है। एक आदमी की एज 9.5 साल बढ़ा दी, दूसरे आदमी की एज थी 22, हमने 40 साल पढ़ी, तो 22 से 40 कितना? 18 साल ज्यादा है, यानी कि दो आदमियों की टोटल एज 27.5 साल बढ़ा दी। दो आदमियों की जो टोटल एज है वो 27.5 साल बढ़ा दी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। इसकी वजह से एवरेज भी 2.5 साल ज्यादा है। तो दो आदमी की टोटल एज 27.5 साल बढ़ी, एवरेज 2.5 साल बढ़ा, कितने लोग होंगे? टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 11 बार चला गया 11, ये आंसर है। ठीक है भाई, चलो जल्दी से करेंगे, खत्म करना है। ये आ जाइए सवाल नंबर 42, 42 नंबर क्वेश्चन। सारे सवाल का एक ही तरीका, टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज। एक ग्रुप में कुछ स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज वजन 75.4 किलो था। एक ग्रुप में स्टूडेंट का एवरेज वजन 75.4 किलो था, बाद में 72.9 केजी, 73.8 केजी, 79.5 केजी, 87.4 केजी। बिना डेसिमल के जो है एग्जामिनर आजकल बात करता ही नहीं है। वजन वाले 4 स्टूडेंट ग्रुप में शामिल हो गए, तो 4 स्टूडेंट, चारों का अलग अलग वेट बताया गया है, इस ग्रुप में शामिल होते हैं। इन 4 बच्चों के आने की वजह से क्या हुआ? ग्रुप के सभी स्टूडेंट का एवरेज वजन 240 ग्राम बढ़ गया। सभी बच्चों का एवरेज वजन 240 ग्राम बढ़ गया। पूछा है बताइए ग्रुप में इनिशियली कितने बच्चे थे, ग्रुप में स्टार्टिंग में बच्चों की संख्या कितनी थी? यहां पर भैया 4 बच्चे नए आए हैं, कुछ स्टूडेंट का एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में जो स्टूडेंट हैं उनका एवरेज वजन है 75.4 किलो। 4 बच्चे नए आते हैं अलग अलग वजन वाले, तो बताओ इन 4 बच्चों के आने की वजह से क्या फर्क पड़ेगा टोटल वेट पे? भाई पूरे ग्रुप का एवरेज वजन 75.4 किलो है, पहले बच्चे का 72.9 है, एवरेज से कितना ज्यादा है? कम है। 75.4 से 72.9 कितना कम है? 14 में से 9 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, 2.5 केजी। पहले बच्चे का वजन एवरेज से 2.5 किलो कम है। दूसरे बच्चे का देखिए, ये 75.4 है, ये 73.8 केजी है, पता है कितना कम है? 14 में से 8 गया 6, 4 में से 3 गया 1.6 केजी कम है। तीसरे बच्चे का एवरेज वजन है, तीसरे बच्चे का वजन है 79.5 केजी, एवरेज से कितना ज्यादा है?
75.4 से 79.5, 4.1 kg ज्यादा है। चौथे बच्चे का वजन है 87.4 kg। कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों एवरेज वजन से? 12 किलो ज्यादा है। तो इन चारों बच्चों के आने की वजह से टोटल वेट में क्या फर्क पड़ेगा? टोटल देखो, माइनस का 2.5 और माइनस का 1.6, ये माइनस का 4.1 और ये प्लस का 4.1 कट जाएगा। माइनस का 2.5 माइनस का 1.6 माइनस 4.1 प्लस 4.1 कट जाएगा, ये आ गया प्लस का 12। यानी कि 4 बच्चों के आने की वजह से टोटल वेट 12 केजी बढ़ जाएगा, टोटल वजन 12 केजी बढ़ जाएगा। 12 केजी या ग्राम में कहें 12,000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। इन 4 बच्चों के आने की वजह से टोटल वजन 12,000 ग्राम बढ़ गया। जबकि इन बच्चों के आने की वजह से एवरेज कितना बढ़ा? 240 ग्राम। इन बच्चों के आने की वजह से एवरेज कितना बढ़ा? 240 ग्राम बढ़ा। अगर टोटल वजन बढ़ा है तो एवरेज भी बढ़ा है मेरे भाई। यानी कि बच्चे हैं कितने? डिवाइड करो, 24 पंजे 120, 50 बच्चे हैं। तो बच्चों की संख्या 50 है, पर ये आंसर नहीं है। पूछा स्टार्टिंग में कितने बच्चे थे। भाई अगर स्टार्टिंग में n बच्चे थे तो 4 बच्चे तो अब नए आए, 4 नए बच्चे आने के बाद 50 हैं। तो स्टार्टिंग में कितने बच्चे थे? 46। तो सही आंसर इसका पहला ही ऑप्शन है, 46। अब आई बात समझ में? आप बोलोगे सर बात एकदम ठीक समझ में आई है। हम सवाल लेंगे यहां पर 43, ये बताना बच्चे 43 नंबर सवाल। ये देखो, किसी ग्रुप में कुछ स्टूडेंट का एवरेज वजन 72 किलो है। सवाल पढ़िए। किसी ग्रुप में कुछ स्टूडेंट का एवरेज वजन 72 केजी है। सबसे खास लाइन ये होती है, हमें नहीं पता है ग्रुप में कितने स्टूडेंट है, उनका एवरेज वजन है 72 किलो। अब हुआ क्या? 66.5 किलो एवरेज वजन वाले 5 व्यक्ति ग्रुप में शामिल होते हैं। 66.5 केजी एवरेज वेट वाले 5 नए लोग ग्रुप में आते हैं। आगे पढ़िए। 75 केजी एवरेज वजन वाले 13 लोग ग्रुप छोड़ देते हैं। 13% विद एवरेज वेट 75 केजी लीव द ग्रुप। ठीक है, यानी कि यहां पे दो दो घटनाएं, कुछ लोग नए आए हैं, कुछ लोग छोड़ के गए हैं। फिर हुआ क्या? ग्रुप के व्यक्तियों की औसत वजन में 1.65 केजी की कमी होती है। इससे सभी लोगों का जो एवरेज वजन है 1.65 केजी कम हो जाता है। ठीक है। हाउ मेनी पर्सन वर देयर इन द ग्रुप इनिशियली? शुरू में ग्रुप में कितने व्यक्ति थे, स्टार्टिंग में कितने लोग थे? बहुत बढ़िया। तो भैया एक ग्रुप, सर्टेन ग्रुप में कुछ लोग हैं, उसका एवरेज वजन दिया है 72 किलो। कुछ लोग नए आए, कुछ लोग छोड़ के गए। तो ये पता करो इनके आने जाने से एवरेज पे, टोटल वेट पे क्या फर्क पड़ा। जैसे हमारे पास जो ग्रुप बना हुआ है उनका एवरेज वजन 72 किलो है। अब 5 बच्चे नए आते हैं, 5 स्टूडेंट नए, 5 लोग नए आते, 66.5 किलो वजन वाले, एवरेज से कम कमाने वाले आ रहे हैं। एवरेज से कम वजन के लोग आ रहे हैं तो नुकसान होगा। 72 से 66.5 कितना कम है? 72 से 66.5 5.4 केजी कम है, 5.4 केजी। बात समझे? तो एवरेज से 5.4 किलो कम वजन वाले 5 लोग आते हैं। कम वजन यानी कि माइनस 5 लोग आते हैं मेरे भाई ग्रुप में। टोटल पे इतना फर्क पड़ेगा। अब 75 किलो एवरेज वजन वाले 13 लोग ग्रुप छोड़ देते हैं। अब बताओ, एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा अगर घर छोड़ के जाएगा तो भी तो नुकसान होगा। एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा अगर छोड़ के जाएगा तो नुकसान होगा। भाई एक ग्रुप है, उनमें एवरेज वजन है 72 किलो। अब 75 किलो के मोटे मोटे आदमी छोड़ के जाएंगे तो नुकसान होगा। 72 किलो के ग्रुप में से 75 किलो के लोग छोड़ के जा रहे हैं, 3 किलो ज्यादा वजन के लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो इनके जाने की वजह से नुकसान होगा। कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं? 13 लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो टोटल कितना नुकसान होगा मेरे भाई? ये 5.4 की 5 में गुणा करेंगे 27 और 13 तिया 39, 27 और 39 आ जाएगा मेरे भाई ये 65 आएगा, 65 केजी। यानी कि टोटल वजन में 65 केजी का नुकसान हुआ। सॉरी 66 केजी, 66 केजी। टोटल वजन में कितने का नुकसान हुआ? 66 केजी का नुकसान हुआ टोटल वेट में।
तो टोटल 66 केजी कम हुआ वेट, एवरेज कितना कम हुआ 1.65 केजी, एवरेज कितना कम हुआ 1.65 केजी। तो टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज डिवाइड कर दीजिए, मैंने डिवाइड कर दिया। डेसिमल हटाओगे यहां 2 जीरो बढ़ेगा, 165 से कितनी बार जाएगा 40 बार चला जाएगा यार, 40 ही आ रहा है हर बार, यानी कि 40 लोग हैं ग्रुप में, अभी 40 लोग हैं, पर ये 40 आंसर नहीं आया कि 40 जल्दबाजी में आंसर लगा देता, और देता भी ऑप्शन है। पूछा स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति थे, भाई मानो जैसे स्टार्टिंग में n लोग थे, n, तो उसमें से 5 लोग नए आए हैं और 13 लोग छोड़ के गए हैं, तब जाके 40 हुए। 5 लोग नए आए प्लस 5, 13 लोग छोड़ गए, तब 40 हुए। तो n का मान क्या है, 5 माइनस 13 माइनस 8 उधर जाएगा 48, यानी कि 48 व्यक्ति थे स्टार्टिंग में, आंसर डी है 48। ठीक है जी। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया सवाल है, और जितना बढ़िया सवाल है उससे कहीं ज्यादा इसका मैंने आपको तरीका बताया शानदार करने का। ये बताइए, 2 सवाल और हैं इस टाइप पे, अलग अलग आते हैं मेरे दोस्तों क्वेश्चन। ये देखिए सवाल नंबर 44, क्यों मनीष कुमार जी? एक ग्रुप में स्टूडेंट की निश्चित संख्या की औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट वाला, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए एक ग्रुप में, सॉरी, एक ग्रुप में कुछ स्टूडेंट हैं, उनकी एवरेज हाइट है 155.6 सेंटीमीटर। एक ग्रुप में कुछ स्टूडेंट, एवरेज हाइट 155.6। अब बोला क्या है, 150.5 सेंटीमीटर एवरेज हाइट वाले 12 स्टूडेंट ग्रुप में शामिल होते हैं, और 159 सेंटीमीटर एवरेज हाइट वाले 7 स्टूडेंट ग्रुप छोड़ देते हैं। तो समूह में स्टूडेंट की एवरेज हाइट 34 mm कम हो जाती है, सभी स्टूडेंट की एवरेज हाइट 34 mm कम हो जाती है। ठीक है जी। तो ग्रुप में स्टूडेंट की इनिशियल संख्या ज्ञात करें। कर लेंगे क्या आप सवाल? क्या आप ये सवाल कर लेंगे? सेम वही क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप कर लोगे। ये आपका होमवर्क है मेरे प्यारे भाई, ट्राई करना। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज। हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का बेटा, लास्ट। ये है आपका सवाल नंबर 45 और आज की क्लास का भी आखिरी सवाल। ये सवाल आया है एमटीएस 2024 के पेपर में, और बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए एक क्लास में एक बच्चे का एवरेज स्कोर 71.9 था, एक क्लास में। इन एन एग्जामिनेशन एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट वाज 71.9. If the student would have got 28 more marks in English, 22 more marks in mathematics, 16 more marks in computer science, 14 more marks in history, 10 less marks in Hindi, and retain the same marks in other subject, average score would have been 80.65. How many subject were there in examination? सब्जेक्ट में, एग्जाम में कितने सब्जेक्ट थे? देखिए बहुत बेहतरीन सवाल है, काफी कुछ सीखोगे। एक एग्जाम में एक बच्चे के एवरेज मार्क्स है 71.1, लेकिन एग्जाम में कई सारे सब्जेक्ट आते हैं। बोला है अगर स्टूडेंट को इंग्लिश में 28 नंबर ज्यादा मिलते, मैथ में 22 नंबर ज्यादा मिलते, कंप्यूटर साइंस में 16 नंबर ज्यादा मिलते, हिस्ट्री में 14 नंबर ज्यादा मिलते, हिंदी में 10 नंबर कम मिलते, और बाकी सब्जेक्ट में मार्क्स सेम रहते, बाकी सब्जेक्ट में मार्क्स सेम रहते, तो उसका एवरेज होता 80.65। तो बताओ बताओ कितने सब्जेक्ट हैं? तो आप ये बताओ सारे सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स में कितना चेंज आएगा? सारे सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स में 28, 22, 50, 16, 14, 30, 80, 80 माइनस 10, 70, यानी कि सारे सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स 70 बढ़ जाएंगे 70। इसमें कोई परेशानी है भाई? अगर इंग्लिश के 28 नंबर बढ़ा दो, मैथ के 22 बढ़ा दो, कंप्यूटर साइंस में 16 बढ़ा दो, हिस्ट्री में 14 बढ़ा दो, हिंदी में 10 नंबर कम कर दो, बाकी के सेम नंबरों को बाकी सब्जेक्ट के, तो टोटल मार्क्स उसके कितने बढ़ जाएंगे? 70। तो टोटल में चेंज आया 70 मार्क्स इंक्रीज। एवरेज में कितना चेंज आया? पहले उसके मार्क्स थे 71.9 एवरेज, अब उसका एवरेज हो जाएगा 80.65। तो एवरेज कितना बढ़ गया बताइए?
0.1 और ये 1.75, तो उसका एवरेज 1.75 बढ़ जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं 1.75 क्यों बढ़ेगा? ये 71.9 है ना, ये तो आएगा। पहले 72 करो, 8.1 और ये 0.65, 8.75 आएगा बच्चे, 8.75। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अगर उसके एवरेज मार्क्स पहले 71.9 थे तो अब 80.65 हो गए, तो उसके मार्क्स बढ़े कितने? 8.75 मार्क्स बढ़े मेरे दोस्त। एवरेज मार्क्स कितने बढ़े? 8.75। तो कितने सब्जेक्ट होंगे? टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज, डिवाइड कर दो मेरे भाई, 2 जीरो बढ़ेगा। कितनी बार जाएगा मेरे भाई? 8 बार। 8 अट्ठे 64 और 75 अट्ठे 600, यानी कि 8 बार ये पूरा पूरा कट जाएगा 8, यानी कि उसके 8 सब्जेक्ट हैं एग्जाम में। आंसर खत्म। मुझे लगता है मेरे भाइयों को सबको समझ में आया। सबसे जो इंपॉर्टेंट सवाल है जिससे आप बहुत कुछ सीखें, वो सवाल ये वाला है, वो ये वाला सवाल है बच्चे, ठीक है ना? सारे सवालों का एक ही लॉजिक प्यारे बच्चों, टोटल में चेंज बटा में एवरेज में चेंज। तो 3 टाइप आज की क्लास में हुए। पहला टाइप हुआ ओवरलैपिंग वाला, प्री लेवल भी और मींस लेवल भी। उसके बाद हुआ सवालों में जो एवरेज निकालने में गलती करते हैं वो वाला। और ये आपका टाइप हुआ मेरे भाई जहां पे हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लोगों की संख्या निकालते हैं। बेस्ट ट्रिक मैंने आपको बताई कम से कम कैलकुलेशन की, ठीक है जी। इसी के साथ आज की क्लास खत्म। कल मैं एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा इसकी छोटी सी, और ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा मेरे भाई। इसमें केवल अब बॉलिंग और बैटिंग एवरेज के सवाल रह गए हैं, बॉलिंग और बैटिंग एवरेज वाले, ठीक है बच्चे। आज इतना ही, बाकी कल